ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने जो कल प्रसंग लिया था, श्लोक क्रमांक 25 को लिया था कल हमने, जिसमें बताते हैं मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। गौतम बुद्ध प्रभु इमेज, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो मिथ्या अहंकार से पहला तत्व प्रकट हुआ जो कि आकाश है, ठीक है। कल हमने पढ़ा, हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं कि कैसे सारी चीजें प्रकट होती हैं। 2 मिनट हम रिवीजन करते हैं, फिर आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये सबको दिख रहा है? जी जी प्रभु जी। तो मिथ्या अहंकार हमने चर्चा करी, प्रधान जिसमें 3 गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। उनमें जैसे ही काल का प्रवेश होता है तो काल की शक्ति से उनमें एक्टिवेट हो जाते हैं, क्षोभ उत्पन्न होता है और तीनों गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। तो काल शुद्ध जो है प्रधान हो जाता है, फिर है ना। काल शुद्ध प्रधान के बाद जो है और जो है उसमें स्वभाव मिलता है, तो वह जो है प्रधान से और आगे बढ़ जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित प्रधान बन जाता है वो, ठीक है। फिर जब उसमें कर्म को मिलाया जाता है तब वह महतत्व बनता है, जिसमें सतोगुण और रजोगुण मुख्यतः प्रधान होते हैं। और महतत्व में फिर काल जो है अपना कार्य करता रहता है। तो वह मिथ्या अहंकार, जिसे तमोगुणी अहंकार भी कहते हैं, जिसमें अहंकार में तमोगुण प्रधान होता है। फिर जब उसमें और काल काम करता रहता है तो उसके और 3 विभाजन कर देता है, और उसमें सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार प्रकट होते हैं, जिसे हमने पढ़ा कि जो है वैकारिक, तेजस और तामस, ये कहते हैं जिनकी शक्ति है द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो जो तामसिक अहंकार है ना, वैकारिक और तेजस और तामस, जो तामसिक अहंकार है जिसकी शक्ति है द्रव्य शक्ति, वो द्रव्य शक्ति बनती कैसे है, तो हम अब उस पे चर्चा कर रहे हैं कि तामसिक अहंकार में जो है, जैसे ही उसकी तन मात्रा ध्वनि शब्द मिलाया जाता है तो आकाश बनता है, पहला तत्व आकाश बना। कल हमने इस पे चर्चा करी। तो आकाश जो बनता है, उसके बाद उसमें जब स्पर्श को मिलाया जाता है तब वायु बनती है,
और वायु में जब रूप को मिलाया जाता है तब अग्नि बनती है। अग्नि में जब रस को मिलाया जाता है तो जल बनता है, और जल में जब गंध को मिलाया जाता है तो पृथ्वी बनती है ना। तो ये विशेष गुण है, पांच तत्व उत्पन्न हुए और पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, है ना। तो इनसे आज हम इन पांचों पे जो है हमारी जो श्लोक पे चर्चा होगी। लेकिन कल जो हमने श्लोक लिया था उसमें केवल आकाश की बात हो रही थी, तो हम चर्चा करते हैं कल के श्लोक पे। कल जो हमने पढ़ा उसमें कहा है कि मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न हुआ, इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो कल हमने चर्चा करी, दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। देखने वाला व्यक्ति वस्तुएं देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है, आसपास की हर क्रिया को देखने वाला व्यक्ति देख रहा है। शब्द जो है वही काम करता है सुनाने वाले को भी, है ना। अगर हम किसी को सुना रहे हैं, अगर हम पढ़ते हैं ना, जैसे कई बार देखते हैं माता जी अपने बच्चे को कहानी सुनाती, बेटा बैठ तेरे को कहानी सुनाती हूँ। फिर बताएगी, एक था राजा, है ना, उसका एक बड़ा सुंदर बच्चा था। फिर वो राजा एक दिन लड़ाई करने जाता है, और वो लड़ाई करता, बड़ा युद्ध जीत के आता है, बहुत सारे लोगों को वो मारता है, और उसके बाद वो वापस आता है। वो बच्चा राजा अपने पिताजी की गोद में जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से जो कहानी सुनाती है माँ, वह बच्चा उसको इमेजिन करता है जैसे उसके सामने हो रहा है। वह तुरंत एक राजा को इमेजिन करेगा, वह तुरंत एक लड़ाई को इमेजिन करेगा, वह तुरंत ये इमेजिन करेगा कैसे राजा वापस घर आया, कैसे बच्चा अपने पिता की गोद में बैठा। तो वह इमेजिन करना चालू कर देता है। जैसे दृष्टा दृश्य को देख रहा है, उसी प्रकार ध्वनि शब्द हमारे अंदर वो सारे दृश्य प्रकट कर देती है जैसा दृष्टा देखता है। जैसा दृष्टा ने देखा वही सब सुनने वाले के भी हृदय में प्रकट हो गया जब उसने वह ध्वनि को सुनी। तो ध्वनि क्या हो गई, उस जो क्रिया था उसका सूक्ष्म गुण हो गया। और ध्वनि और उसमें क्रिया में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो की क्रिया हो चुकी है वह सामने तो नहीं है, अब वो हो चुकी है, अब केवल उसका स्मरण है। अब उसका स्मरण हो या उसकी ध्वनि से किसी और को हम जो स्मरण करा रहे, तो दोनों में कोई भेद है ही नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी हमको एक एक पल पल की चीज सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज कैसे उन्होंने अपना घर परित्याग किया, उन्होंने सारे वस्त्रों को छोड़ दिया, अब वो एकदम सिंपल वस्त्र में गंगा तट पे आके बैठे हुए हैं, वो सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम क्या इमेजिन कर लेते हैं आसपास बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, और वो सबसे पूछ रहे हैं कि मेरे को बताओ मरणासन व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ क्या कार्य है, साधारण व्यक्ति के लिए भी क्या श्रेष्ठ कार्य है, मरणासन व्यक्ति के लिए भी क्या कार्य है। तो हम तुरंत इमेजिन करना चालू करते, है ना। ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया, एक बच्चा था ऋषि श्रृंगी, जो अबोध था, इतना उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ना समझ था, और ना समझता के कारण उसने तुरंत गंगा जल उठाया और श्राप दे दिया कि परीक्षित को भी जो है ना 7 दिन में तक्षक नाग डस देगा। तो हम इमेजिन करते तुरंत, एक छोटा ऋषि है, उसने हाथ में सांप लिया, सांप ने जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया। फिर परीक्षित महाराज के बारे में जब चर्चा होती है, उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और जो है श्रमिक ऋषि के गले में उन्होंने उसको डाल दिया। तो हम इमेजिन करने लगते हैं एक श्रमिक ऋषि बैठा हुआ है और सांप होगा छोटा सा मरा हुआ, उसको उन्होंने उन्हें गले में डाल दिया। तो वह दृश्य पूरा हमारे जो है स्मरण में आ जाता है, ऐसा जैसे कोई उसको देख रहा हो, साक्षात कोई उसके सामने देख रहा हो, ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाए। तो दृष्टा का जैसे दृश्य से संबंध है, उसी प्रकार जो ध्वनि होती है उसका यह गुण है कि हमारे सामने वह दृष्टा के समान दृश्य को उत्पन्न कर देता है। इसमें अनुवाद में तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा, जिस प्रकार दशरथ ने राम को देखा, वसुदेव ने कृष्ण को देखा, उसी प्रकार वह भगवान की कथाएं भी हमारे को साक्षात भगवान का दर्शन करा देती हैं, जैसे इन दोनों ने देखा। तो ध्वनि इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है ध्वनि मात्र से
बोलते हैं ना, श्रवण मात्र से भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? श्रवण से होते हैं, कान से होते हैं भगवान के दर्शन। इसीलिए तो प्रभुपाद ने इसका नाम रखा इस कान। इस कान से सुनेंगे तो दर्शन हो जाएंगे भगवान के, है ना। तो हमें कान का उपयोग करना है। और ये शब्द जो है, ये महान गुण है शब्द का, ध्वनि का, जिससे वह हमें डायरेक्ट उसका संग प्रदान कर देती है जिसकी बात कर, है ना। कोई सुंदर लड़की का अगर वर्णन करेगा लड़का, तो उसको तुरंत इमेजिन करने लगेगा, वाह वाह कितनी सुंदर होगी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस तरह की बात करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो इमेजिन करने लगे अपने, वह अपने सपने, अपने उसको सपने को साक्षात्कार करेगा कि कब आएगी तू। लेकिन जो भक्त होता है, वो भगवान को जो है इमेजिन करता है, भगवान के गुणगान को सुनता है और भगवान को इमेजिन करता है उसी उसी हिसाब से। एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जाओ जो है कृष्ण का फोटो बना के आओ, स्केच बना के आओ, है ना। तो एक माता ने ना कृष्ण का फोटो बना दिया, थोड़ा बूढ़ा बना दिया कृष्ण को। तो कृष्ण को बूढ़ा बना दिया तो प्रभुपाद डांटने लगे, ये क्या बना दिया तुमने, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते हैं, नव यौवनम च, वो तो हमेशा नव यौवन होते हैं, 16 साल के बने रहते हैं, बूढ़ा क्यों बना दिया तुम। तो फिर किसी ने बना दिया था भगवान को, जो एटलस होता है, एक ऐसा पृथ्वी को पीठ में धारण किया हुआ, ऐसा बोझ के नीचे थोड़ा दबा हुआ है और पूरी पृथ्वी उसके ऊपर है, ऐसा एक बना हुआ ना एटलस करके। तो बोले भगवान पूरे संसार को धारण करते हैं इसलिए ऐसा बना दिया। तो बोले तुम पागल हो, तुम ये भगवान ऐसा धारण करते हैं, वो तो इच्छा शक्ति से धारण करते हैं, ये कोई बोझ थोड़ी है उनके कंधों में जो झुक गए बेचारे उठा के। ये सब हमारे साथ होता है, भगवान के साथ कुछ नहीं होता। तो इमेजिनेशन जो है ना भगवान की, हमें कैसे करनी है? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजा। तो श्याम सुंदर के रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए, हाँ। संतम हृदयेषु क्या कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न, प्रेम का अंजन आंखों में लगाया है जिन्होंने, जो भक्त है, भक्ति विलोचने न, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रेम का अंजन लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं आंखों में, और क्या कहते हैं कि प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत जो पुरुष होते हैं, वो ऐसा करके क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय में सदा सदा के लिए देखते रहते हैं। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान उनके हृदय में स्वरूप के साथ बैठे रहते हैं, और वो 24 घंटे भगवान को देखते रहते हैं। कौन? जो भगवान के शुद्ध भक्त है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगा लिया, भगवान के प्रति बस भक्ति है और प्रेम है और कुछ नहीं। तो ऐसा करके क्या दर्शन करते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। कौन से स्वरूप का दर्शन करते हैं वो? यम श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर है उस रूप का वो दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत, जिनका चिंतन करना मुश्किल है, असंभव है, कोई उनके बारे में विचार नहीं कर सकता, उनको समझ नहीं सकता, उनको देख नहीं सकता, ऐसे भगवान के स्वरूप को यम श्याम सुंदरम अचिंत, जिसको चिंतन के बाहर है, उनका अचिंत गुण स्वरूपम, उनके गुणों के साथ में उनके स्वरूप को देखते हैं श्याम सुंदर के रूप में। ये कौन देख रहा है? ये संत लोग देख रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं? जब उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तब दर्शन कर पाते हैं। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? जब जब भगवान के बारे में जितना जितना सुनेंगे, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? भगवान के बारे में सुनना है। तभी कहते हैं ना, श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना व्यक्ति श्रवण करेगा, उतना सरेंडर करेगा, उतना भगवान को समझेगा, और जितना समझेगा भगवान को, उतनी जल्दी वो भगवान का दर्शन करेगा, भगवान के प्रति अपने भक्ति को बढ़ाएगा, भगवान उसे हृदय में ज्ञान प्रदान करते चले जाएंगे।
श्लोक क्रमांक आज हम 26, 27, 28, 29 4 श्लोक हैं एक साथ, क्योंकि जो बाकी तत्व हैं सब इकट्ठे आज प्रकट होने वाले हैं। कल आकाश ही प्रकट हुआ था, आज लेकिन वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि सब प्रकट होने वाला है। तो एक एक श्लोक को हम लेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे अनुवाद पढ़ेंगे, फिर एक साथ चारों श्लोकों का फिर हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो श्लोक लेते हैं, 26 नंबर को पहले लेते हैं। क्लियर दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 26, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण। नभसो अथ विकुर्वणाद नभसो अथ विकुर्वणात् अभूत स्पर्श गुणो निल अभूत अभूत स्पर्श स्पर्श गुणो निलः परान्वया शब्दवांश परान्वयात शब्दवांश्च परान्वयाश्च शब्दवांश्च प्राण ओज सहो बलम प्राण अजोः सहो बलम् नभसोऽथ विकुर्णवाणात् नभसोऽथ अथ विकुर्वणात् विकुर्वणात् अभूत स्पर्श गुणो अनिलः अभूत स्पर्श गुणो निलः परान्वयात् शब्दवानश्च परान्वयाच्च शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् प्राण प्राण ओजः ओजः सहो बलम् नभसो अथ विकुर्वणात् नभसोऽथ विकुर्वणात् अभूत स्पर्श गुणो निलः अभूत स्पर्श गुणो निलः प्रान्वयात् शब्दवांश परान्वयाश्च शब्दवांश्च प्राणवोजः सहो बलम् प्राण ओजः सहो बलम् नभसोऽथ विकुर्वणात् भूतः नभसोऽथ विकुर्वणात् अभूत स्पर्श गुणो अनल अभूत स्पर्श गुणो निलः प्राण भक्ष शब्द वांष्ठः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् प्राण ओजः सहो बलम् सेकंड लेते हैं, श्लोक 27 नंबर। वायोरपि विकुर्वणात् वायोर्विकुर्वणात् काल कर्म स्वभावतः कर्म स्वभावतः उत्पद्यतः तेजो वै उत्पत्तेजो रूपवत स्पर्श शब्दवत रूपवत् स्पर्श शब्दवत् वायोरपि विकुर्वाणात् वायोरपि विकुर्वणात् कालकर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै उदपततेजो रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूपवत् स्पर्श हरे कृष्णा वायोरपि विकुर्वाणात् वायोरपि विकुर्वणात् काल कर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभावतः उदपद्धत तेजो वै उदपततेजो रूपवत स्पर्श शब्दवत रूपवत् स्पर्श शब्दवत् हरे श्लोक कृष्णा क्रमांक 28 को पढ़ लीजिएगा माता जी आप, है ना?
तेजस्तु विकुर्वणात् तेजस्तेजस्तु तेजस्तु विकुर्वाणात् विकुर्वणात् असीदम्बो रसात्मकम् असीदम्भो रसात्मकम् रसात्मकम् रूपवत् वचा रूपवत् स्पर्श वचाम्बो रूपवत् रूपवत् वचाम्भो घोषवच्च परान्वयात् घोषवच्चपरान्वयात् तेजसस्तु जी बोलिए तेजस्तु विकुर्वाणात् तेजसस्तु तेजस्तु विकुर्वाणात् विकुर्वणात् असीदम्भोरसात्मकम् असीदम्बो रसात्मकम् रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो रूपवत् रूपवच्चपराम्भो घोषवच्च परान्वयात् घोषवत् परान्वयात् घोषवच्च तेजसस्तु तेजस्तु तेजसस्तु विकुर्वाणात् विकुर्वणात् असीदम्भो असीदम्भोरसात्मकम् रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च घोषवच्च परान्वयात् परान्वयात् तेजस्तु विकुर्वणात् तेजसस्तु तेजस्तु विकुर्वणात् विकुर्वणात् असीदम्भोरसात्मकम् असीदम्भोरसात्मकम् रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवाचाम्भो रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो स्पर्शवाचाम्भो कोशवच परान्वयात् घोषवच्च परान्वयात् परान्वयात् श्लोक नंबर तेजसस्तु विकु 29। 29 जी पढ़िए भाई ब्रो, बता। जी भाई विशेषस्तु विकुर्वणात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् विकुर्वणात् अम्बसो गन्धवान् भूत अम्बसो गन्धवान् गन्धवान् भूतः अनभूत परान्वयाद् रसस्पर्श परान्वयाद् रसस्पर्श रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूप शब्दरूप गुणान्वितः गुणान्वितः विशेषस्तु विकुर्वाणात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् विकुर्वणात् अम्बसो गन्धवानभूत् अम्बसो शब्दो गन्धवान् गन्धवानभूत् परान्वयाद् रस स्पर्श परान्वयाद् रसस्पर्श रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूप शब्दरूपगुणान्वितः गुणान्वितः विशेषस्तु विशेषस्तु कर्वणात् विशेषस्तु विशेषस्तु विकुर्वाणात् विकुर्वणात् अम्भसो गन्धवानभूत् अम्बसो दम्भसो गन्धवान् गन्धवानभूत् परन्वयात् रसस्पर्श परान्वयाद् स्पर्श रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूप शब्दरूपगुणान्वितः गुणान्वितः अनुवाद। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्व अर्थात इंद्रिय अनुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बड़ा इजी श्लोक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। बहुत आसानी से हम इसको पढ़ते हैं। जो हमने आप लोगों को डायग्राम दिया है, जो चार्ट दिया है ना, चार्ट खाने वाली चार्ट नहीं, जो देखने वाली चार्ट है, वो हमने पेश अभी भेजी थी। तो वो आप सब जो है देखिए और उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं श्लोक के जो है डिस्कशंस में चले जाते हैं हम, है ना। दिख रहा है सबको, क्लियर है? श्लोक दिख रहा होगा ना? जी प्रभु। हाँ ठीक है। तो इस श्लोक नंबर 26 में कह रहे हैं, पहले हम एक बार ना श्लोक का अनुवाद समझते फिर श्लोक की गहराई में जाते हैं ना, क्योंकि देखने से अच्छे से क्लियर समझ में। इसमें लिखा नभसो अथ विकुर्वणात्। नभ, नभ मीन्स आकाश। हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, जब आखिरी वाला लाइन था उसमें क्या लिखा था? नभ उत्पन्न हुआ, तामसादि भूतादेव विकुर्वणात् अभूत नभः, है ना। तो अभूत नभ, नभ उत्पन्न हुआ मीन्स आकाश उत्पन्न हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं वही आकाश, नभ सो अथ, वह नभ, नभ जो था, पिछले वाला नभ जो था वह आकाश, विकुर्वणात् फिर वह जो है परिवर्तित हो गया। अथ मीन्स यहाँ पे काल के प्रभाव से, जैसे पहले भी सारे परिवर्तन हो रहे वैसे ही काल के प्रभाव से दोबारा आकाश में भी परिवर्तन हो गया। काल जो है ना हर चीज को जो है चेंज करते चला जा रहा है। तो आकाश जो है विकुर्वणात्, और क्या हो गया उसमें? अभूत स्पर्श गुणो अनिलः। अभूत मीन्स उत्पन्न हुआ, स्पर्श गुणो अनिलः, स्पर्श गुण से युक्त वायु, अनिलः मीन्स वायु प्रकट हो गई। आकाश जो कि काल के प्रभाव से दोबारा परिवर्तन हुआ, अभूत उत्पन्न हुआ उससे क्या? स्पर्श गुणों अनिल, अनिल उत्पन्न हुआ मीन्स वायु उत्पन्न हुआ जो कि स्पर्श के गुण से युक्त था। वायु में स्पर्श होती है, आकाश में स्पर्श की नहीं होती, हम उसको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट वायु हमें टच करती है। और क्या करें? परान्वयाद शब्दवांश्च। परान्वयाद मीन्स जो पिछले वाले से जो उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, तो परान्वयाद मीन्स जो आकाश का गुण था शब्द, वह भी उसके अंदर मौजूद था। पिछले वाले से उत्पन्न हुआ तो पिछले वाले का जो गुण था शब्द वाला, ध्वनि वाला, वह गुण भी वायु के अंदर रहेगा ही रहेगा, है ना। और क्या करें? प्राण ओज सहो बलम। और वायु के अंदर क्या था? वायु क्या प्रदान करता है? प्राण प्रदान करता है। ओज और सहो बलम। सहो मीन्स मन के कार्य और बल मीन्स शक्ति के कार्य। यह सब कौन प्रकट करता है? यह जो है देता है कौन हमें? वायु। ठीक है, तो एक एक करके ही करेंगे, नहीं तो इकट्ठे में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें श्लोक में कि आकाश में दोबारा काल के प्रभाव से परिवर्तन हो गया और एक नई वस्तु उत्पन्न हुई जो कि स्पर्श के गुण से युक्त थी, जिसे वायु कहते हैं। और वायु चूंकि आकाश से उत्पन्न हुई तो आकाश का जो गुण था ध्वनि शब्द, वो ऑलरेडी वायु में है क्योंकि उसी से प्रकट हुआ। और कह रहे हैं और क्या नए उसमें जो है शक्ति आ गई, गुण आ गए। प्राण ओज सहो बलम, ये चार गुण और प्रकट हो गए वायु में। प्राण, प्राण क्या होता है? प्राण जो है ना, 5 प्रकार के प्राण वायु बताई गई है।
है ना। हमारे बीच में डॉक्टर हैं सुमति माता जी, 5 प्रकार के वायु अच्छे से जानती हैं। माता जी बता पाएंगी क्या 5 वायु, प्राण वायु कौन से होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। 5 प्रकार की वायु बताई गई है प्रभु जी। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो इसका अलग अलग जगह बताया गया है। जो मूर्धा में होता है, मतलब कि गले से ऊपर, उसे प्राण वायु बताया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। जो ये प्राण वायु, जो 5 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर वायु काम करते हैं, जिसमें एक होता है प्राण वायु, एक होता है अपान वायु, और एक होता है समान वायु, एक होता है उदान वायु, और एक होता है व्यान वायु, है ना। तो मैंने जो थोड़ा सा निकाला है तो आप भी सुन लेना, हो सकता है मैं गलत ना हूं तो प्राण वायु किसे कहते हैं? प्राण वायु वो होता है जो छाती के क्षेत्र में स्थित रहता है, जिससे हम प्राण लेते हैं, सांस लेना और छोड़ना करते हैं। सांस लेने और छोड़ने का काम जो होता है ये प्राण वायु करता है ना। और दूसरा अपान वायु होता है, इसे पेट के नीचे के हिस्से में स्थित माना जाता है, और ये मल मूत्र त्याग कराना, उत्सर्जन, प्रजनन, इन सब का कार्य जो है यह अपान वायु का होता है, ये कार्य वो करती है। समान वायु जो होती है वह नाभि केंद्र में स्थित रहती है, और यह पाचन पोषण का जो है कार्य करती है। जो भी हम अन्न खाते हैं उसको पचाना और उसमें से पोषण को निकालने का कार्य ये काम करती है समान वायु। और उदान वायु जो होती है ये गले में स्थित होती है, और इससे हमारी वाणी, जो हम कंठ से कुछ बोल पा रहे हैं, जो शब्दों का उच्चारण हो पा रहा है, ये वायु के थ्रू हो रहा है, ये फ्रिक्शंस के थ्रू होता है, और इसका काम उदान वायु का होता है। और यह और भी काम करती है, स्मृति भी इसका काम है, और शरीर को उठाने का कंट्रोल, शरीर को उठाना बिठाना भी इसी के माध्यम से होता है। और व्यान वायु जो होती है ये पूरे शरीर में स्थित होती है, ये रक्त संचार जो होती है इसको कार्य करती है, रक्त का संचार करती है हमारे शरीर में। तो हृदय के कार्यों को कंट्रोल करती है यह व्यान वायु। तो इस प्रकार ये 5 वायु हैं। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, तो पता नहीं, मैंने क्योंकि ये गूगल से निकाला है इसका कोई मेरे को और कोई मिला नहीं, इसलिए मैंने गूगल से ही पूछ लिया, गूगल ने जो बताया मैंने वो लिख लिया अपने पास। तो आप माता सही जी है एक बार प्रभु जी, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है उदान और हम्म। प्राण के बारे में। बाकी समान, व्यान, ये तो सब आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ, तो मैं इसके लिए क्या, क्योंकि मेरे को ऑथराइज कहीं कुछ दिखा नहीं, तो मैंने गूगल से निकाल लिया। हो सकता है गूगल गलत भी बता दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको और चेक कर लीजिएगा कि 5 वायु होते हैं ये तो निश्चित है, और पांचों वायु के ये पांचों कार्य होते हैं ये भी निश्चित है। अब कौन सी वायु कौन सा कार्य करती है ये हो सकता है कोई फर्क आ जाए। तो बेसिकली हमारा शरीर जो होता है वो 5 कोशों से बनता है, 5 कोश। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो कोश होता है इसे कहते हैं अन्नमय कोश। ये किससे बनता है? पृथ्वी से, जल से और अग्नि से, ये 3 चीजों से बनता है अन्नमय कोश। और इसके अंदर जो होता है उसे कहते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश किससे बनता है? मन से बनता है और अहंकार से बनता है, मन बुद्धि अहंकार, मनोमय कोश। और इसके अंदर जो तीसरा कोश होता है उसे प्राणमय कोश कहते हैं, जो बनता है आकाश से और वायु से, है ना। तो मैंने एक ज्यादा बोल दिया शायद, है ना। अन्नमय कोश बनता है पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, और मनोमय कोश बनता है मन से, और मन से तो बनता है, मन बुद्धि अहंकार से तो बनता है। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अन्नमय और प्राणमय है प्रभु जी। अन्नमय के बाद प्राणमय है, प्राण हाँ सॉरी, ठीक ठीक ठीक, मैंने गलत बोल दिया, वही मैं सोच रहा था कहीं गलती हो रही है मेरे से तो अन्नमय के बाद बनता है प्राणमय कोश, जो कि बनता है वायु से और आकाश से। और प्राणमय के अंदर आता है मनोमय कोश, जो बनता है मन बुद्धि अहंकार से। और मनोमय के अंदर होता है विज्ञानमय कोश, जो कहते हैं आत्मा से बनता है। और विज्ञानमय कोश के अंदर होता है आनंदमय कोश, जो कि बनता है परमात्मा से।
तो इस प्रकार एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये आवरण डलता है, और ये हमारा शरीर जो बाहरी है अन्नमय कोश, ये दिखना चालू हो जाता है। तो जो बाहरी जो डॉक्टर्स वॉक्टर्स होते हैं, ये लोग केवल अन्नमय कोश तक काम करते हैं, इससे अंदर वो जा नहीं पाते, क्योंकि वो प्राण और आकाश को भी समझ नहीं पाते, वायु और आकाश को नहीं समझ पाते। अन्नमय कोश का आधार है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश हटा, अन्नमय कोश गिरा। प्राणमय कोश किससे बनता है? वायु और आकाश से। वायु और आकाश का संचार अगर हमारे बॉडी में बंद हो गया तो ये जो शरीर है ये गिर जाएगा, ये काम करने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा, वायु का अंदर बाहर होना बंद हो जाएगा, तो ये शरीर गिर जाएगा और ये शरीर कोई काम कर नहीं रहेगा। तो अन्नमय कोश का आधार क्या है? प्राणमय कोश, जिसमें वायु का सारा संचार होता है। तभी तो कहते हैं ना, प्राणायाम करो, प्राणायाम से सब ठीक हो जाता है ना। अनुलोम विलोम करो, है ना, भस्त्रिकाएं करो, ये करो वो करो। तो जो हवा है यह बेसिकली सारा हमारे अन्नमय कोश को प्रदान करती ऑक्सीजन, और इसी से सारा काम होता है। क्या है? प्राण जो होता है ये वायु का काम होता है हमारे शरीर में। वायु प्राण देती है हमारे शरीर में। वायु के बिना हम प्राण रहित हो जाएंगे। हम वायु जैसे बंद हुई, प्राण निकल जाएंगे बाहर, बचेगा क्या? प्राण नहीं बचेगा। तो प्राण जो है देने का काम वायु करती है। और क्या है? ओज। ओज किसे कहते हैं? तो ओज से अर्थ है कि इंद्रियां। ओज मतलब इंद्रियों की शक्ति, आंखों से देखने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, हाथों से कार्य करने की शक्ति। तो ये जो ओज शक्ति है यह भी वायु के द्वारा मिलती है हमारे। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वह अगर वायु नहीं रहेगी तो हमारी इंद्रियां कोई काम की नहीं रहेंगी। ओज, ओज में अर्थ में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? ओज इंद्रिय बोध, इंद्रिय बोध लिखा है प्रभुपाद ने। इंद्रियां जो है वह हमें डाटा पहुंचाती हैं। आंखों से जो देखते हैं उसका डाटा पहुंचता है दिमाग तक, दिमाग उसको जो है एनालाइज करता है, वर्किंग करता है। ओ अच्छा है, बुरा है, पहाड़ है, पेड़ है, कांटा है, गड्ढा है, जो भी है, तो हमें रोक देता है। सपोज करो रास्ते में अचानक सांप आ गया, तुरंत दृष्टि गई, तुरंत रुक जाते हैं हम। तो ये कैसे हुआ? आंखों ने देखा, वह जो है इंफॉर्मेशन बुद्धि में गई, और बुद्धि से तुरंत पैरों तक चली गई कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो ये कार्य कैसे हुआ? ये पूरा संचार का काम कहाँ से हुआ? ये वायु के द्वारा हुआ। हम समझ ही नहीं पाते। बिजली चलती है तो बल्ब जलता है, बिना बिजली के बल्ब जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा, बिजली से ही जलेगा, है ना। तो बिजली दिखती नहीं है यद्यपि, लेकिन बल्ब जरूर दिखता है। उसी प्रकार ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है हमारे आंखों से बुद्धि तक, बुद्धि से पैरों तक, और उनको यह संकेत और ये कमांड मिल रहा है कि रुको, चलो, बढ़ो, आगे करो, ये सारा कैसे हो रहा है? ये वायु के थ्रू। हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन हमको लगता है मैंने किया है। तभी कहते हैं प्राण वायु। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कर्मा में, जो हमने 18वें अध्याय के 14वां श्लोक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो है चेष्टा क्या होती है। चेष्टा हमने पढ़ी थी। चेष्टा क्या होती है? इच्छा। इच्छा से प्राण वायु एक्टिवेट होते हैं, और प्राण वायु फिर आगे कमांड करते, इस इंद्रियों को संचालन का कार्य करते हैं। वह इंद्रियां प्राण के थ्रू एक्टिवेट होती है, मन प्राण के थ्रू एक्टिवेट होता है। वो पढ़ा था हमने, याद है कि नहीं? चेष्टा में हमने बताया था इंद्रियां, चेष्टा मीन्स प्रयास नहीं होता, चेष्टा मीन्स इच्छा होती है। तब इच्छा से प्राणवायु एक्टिवेट होता है, प्राणवायु से फिर इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, फिर इंद्रियां कार्य करती है प्राणवायु से। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्राण से ओज मीन्स इंद्रियां, फिर सहो, सहो का अर्थ है मन। मन की गतिविधियां भी वायु से ही उनको मिलता है बल। बल बल अलग एक्चुअल में यहाँ पे। तो मन का जो बल है, मनोबल है, वो कहाँ से होता है? वो भी वायु से ही होता है। सह मीन्स मन, मन के कार्य। और बलम, बलम का अर्थ है यहाँ पे जो शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है। बोलते हैं ना मसल्स हैं, किसी के एब्स हैं, ये क्या उठा रहे, वजन उठा रहे, इतना भारी भारी 200-200 किलो आदमी वजन उठा रहे। किसी का यार ये चौड़ा है, इतना बलवान शक्ति है उसकी। तो बल कहाँ से आ रहे हैं उसके पास? शारीरिक बल, ये भी वायु से आ रहा है। सोचो वायु क्या क्या कर रही है हमारे शरीर में।
हम सोच भी नहीं सकते। बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े मसल्स बनाते हैं यार। भीम को देखो, उसको 10,000 हाथियों का बल है। शरीर तो उतना ही है, शरीर के साइज में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, हम उसका अनुमान नहीं कर सकते। और वहीं कोई मोटा भी होगा, उसका भी शरीर उतना ही मोटा है, लेकिन उसके अंदर बल ही नहीं है। खाली जो है फुग्गा फूला हुआ है। बोलते हैं खाली फुग्गा फूला शरीर में, और कुछ दम तो है नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये वायु के द्वारा जो है ना, वह शक्ति में बल आ रहा है, शरीर में बल आ रहा है। इन सब के पीछे का आधार क्या है? वायु है। तो हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन जो लिखा है मतलब ये सही है ना। इसमें किसी प्रकार का हमें जो है डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। सब चीज तो बता रहे हैं, हमने कभी सोचा था क्या? साइंटिस्ट ये संसार को देखेगा तो अपनी बुद्धि से देखेगा, ओ मैं कैसे वायु कंट्रोल कर लूं, मैं कैसे जो है पानी को प्यूरिफाई कर लूं, मैं कैसे यूज कर लूं। और जो भक्त है वो देखेगा कैसे भगवान की शक्ति से ये संसार प्रकट हुआ, है ना। तो दोनों में भेद है। साइंटिस्ट वो कोशिश करता है मैं दोहन करूं, मैं ये सब चीजों को मैं अपने लिए यूज करूं, लेकिन भक्त सोचता है कैसे भगवान की मैं ये सारी चीजें भगवान की सेवा में मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो भेद आ जाता है। तो हम अपनी बुद्धि से अगर सोचेंगे तो ऑब्वियसली भोग के बारे में सोचेंगे, लेकिन शास्त्र के हिसाब से सोचेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान की शक्ति कैसे कैसे काम कर रही है, कैसे ये सृष्टि हो रही है। तो हम देखते हैं कई बार बीमार हो जाता है व्यक्ति, उसको फिर बोला जाता है अरे आप अपना हवा पानी बदलो, आप ठीक हो जाओगे। हवा पानी बदलो मतलब वायु बदलो, अपने शरीर का वायु, क्योंकि वायु से ही बीमार हो जाता है। कई बार वायु से ही व्यक्ति जो है उसके पाचन क्रिया ये सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती। हवा बदल जाती है तो बढ़िया हो जाता है सब। हवादार जगह जाओ, हम देखते हैं कोई सफोकेटेड रूम होता है जहां बंद बंद होता है, तो वहां हमें घुटन होने लगती है, हम वहां बह रह नहीं सकते ज्यादा देर। क्यों? क्योंकि वायु से ही प्राण मिल रहे हैं, प्राण से इंद्रियां चल रही हैं, प्राण से ही मन चल रहा है, वायु से ही शक्ति मिल रही है, पूरे बल मिल रहा है, शारीरिक बल मिल रहा है। तो वायु को व्यक्ति स्वच्छ रखता है, हमेशा कोशिश करता है साफ सुथरी हवादार जगह होनी चाहिए, वहीं पे ही हम जाके रहेंगे, है ना। तो बेसिकली हम सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश से बना वायु, वायु से बना अग्नि, अग्नि से बना जल, जल से बना पृथ्वी। तो आकाश सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे कम सूक्ष्म हुआ वायु, उससे कम सूक्ष्म हुआ अग्नि, अग्नि से कम सूक्ष्म हुआ जल, और जल से कम सूक्ष्म हुआ पृथ्वी। मींस सूक्ष्म से लेके स्थूल तक का सफर चल रहा है, एकदम जिसको हम छू भी नहीं सकते आकाश, और पृथ्वी जिसको अच्छे से छू क्या सकते, पकड़ भी सकते, उठा भी सकते, है ना। पत्थर उठा ली तो ये स्थूल हो गया, और इधर आकाश सूक्ष्म हो गया, इसको छू भी नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म से लेके स्थूल तक का सफर चल रहा है ना, कैसे एक एक करके चीजें प्रकट हुई हैं, और वो कैसे हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं, हम सारा चीज पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो यहाँ प्राण ओज सहो बलम, ये चार कार्य होते हैं जो वायु के होते हैं, जो गुण होते हैं। प्राण देता है वायु हमें, ओज मीन्स जो है हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं, सहो मीन्स मन की शक्ति मिलती है, और बलम मीन्स शारीरिक शक्ति प्राण के थ्रू वायु से मिलती है। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम, है ना। इसमें कह रहे हैं वायोरपि विकुर्मणात्, फिर वायु में भी परिवर्तन हो गया, वायोरपि विकुर्मणात्। और क्या है, मैं श्लोक को दिखाता हूँ आपको, है ना। कृपया म्यूट में रखिए आप लोग अपना अपना, है ना। श्लोक क्रमांक 27, इसमें कह रहा है वायोरपि विकुर्मणात्, वायु में भी फिर से परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? काल कर्म स्वभावतः, काल कर्म स्वभाव से युक्त जो वायु है उसमें भी परिवर्तन हो गया। तो काल कर्म और स्वभाव तो पहले ही मिला दिया गया था शुरुआत में ही, जब प्रधान था उसमें स्वभाव डाला गया, फिर कर्म डाला गया। काल की तो शक्ति शुरू से चल ही रही है, काल ही सबको चेंज कर रहा है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि वायु जो था वो भी परिवर्तन हो गया काल कर्म स्वभाव के कारण, है ना। काल कर्म स्वभाव जो ऑलरेडी युक्त था वायु, उसको परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? उससे उत्पद्यतः उत्पन्न हुआ क्या? तेजो। तेजो मीन्स
अग्नि, तेज, कहा था ना, तेज मीन्स अग्नि, तेजो वही, तेज अग्नि प्रकट हो गई उससे, और क्या हुआ, और अग्नि के क्या गुण हो गए, रूपवत स्पर्श शब्दवत, वह कौन से गुण से युक्त था, रूप के गुण से युक्त था। जैसे ही वायु में रूप का गुण मिलाया गया तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि का रूप होता है लेकिन वायु का रूप नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, स्पर्श शब्दवत, ये दोनों गुण भी उसके अंदर थे, अग्नि के अंदर। स्पर्श जो था वो कहां से आया था, वो वायु से। जब आकाश में हमने स्पर्श को मिलाया था तब वायु उत्पन्न हुआ था, और जब अहंकार में शब्द को मिलाया था तब आकाश उत्पन्न हुआ था। तो शब्द और स्पर्श दोनों ऑलरेडी थे, अग्नि में भी रहेंगे क्योंकि वो पिछले से मिल रहा है उसको। और नया कौन सा ऐड हुआ इसमें, रूप नया ऐड हो गया। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा। प्रभु जी थोड़ा स्लो बता पाएंगे? ओके 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 ओके, स्लो बताएंगे तो फिर 4 श्लोक आज नहीं करेंगे हम, ठीक है। समझना ज्यादा जरूरी है, तेजी से आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम फिर से शुरू से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तामसिक अहंकार जो था वह था, उससे आकाश प्रकट हुआ कैसे, उसमें जब ध्वनि को मिलाया गया, शब्द को मिलाया गया। ये पिछले श्लोक में कल हमने पढ़ा था कि अहंकार जो तमोगुणी अहंकार है उसमें शब्द ध्वनि को मिलाया गया तो आकाश प्रकट हो गया। आकाश का गुण क्या है, ध्वनि, शब्द। तभी हमने कल चर्चा करी ना, आकाश में एक ध्वनि हमेशा रहती है, जो जनरली लोग बोलते हैं ओम, ऐसी ध्वनि हमेशा आकाश में रहती है। जब भी आप आकाश में जाएंगे तो ये ध्वनि आपको सुनाई देगी। अब कब जाएंगे वो आप देख लीजिए हम नहीं बता रहे कब जाए, लेकिन कई एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं स्पेस की, जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, आप उन लोगों के जो है वीडियो सुनेंगे तो आपको जरूर यूट्यूब में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, मिल जाएगा कि ऐसी एक ध्वनि आकाश में हमेशा तरंग चलती रहती है, ओम ओम ऐसा करके। तो जो शब्द है वह अहंकार में मिलाया गया तो आकाश उत्पन्न हुआ। अब आकाश का गुण क्या है, ध्वनि है, आकाश में हमेशा ध्वनि रहेगी, ठीक है। तो ध्वनि के बारे में हमने बात करी थी, दृष्टा और दृश्य का जो संबंध होता है वही ध्वनि हमारे को उत्पन्न कर देती है, हमारे अंदर भी वही गुण। जैसे साक्षात हमने किसी को देखा, किसी का संग किया, ध्वनि के माध्यम से हम उसका डायरेक्ट संग कर सकते हैं, यद्यपि वो हमारे सामने नहीं है, फिर भी सुनने मात्र से हम किसी के बारे में जान जाते हैं, उनके गुणों को समझ जाते हैं, उनका संग कर लेते हैं। तभी तो हम फोन में बात करते, क्या बेटी क्या कर रही है, माँ बोलेगी मम्मा अभी अभी नहा के आई, बेटा खाना खाई बेटा, हाँ बस चावल और दाल पड़े, रहो, सब इमेजिन करती है मम्मा, सुन के इमेजिन कर रही है बेटी क्या कर रही है, हाँ बैठी होगी बिस्तर में टेबल में, उसके सामने प्लेट होगा, उसके सामने दाल चावल होगा, वो खा रही है और मेरे से बात कर रही है। तो बात करने से सारा दृश्य जो जो वह पूरा दृश्य है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, जैसे कि हमारे सामने चल रहा है। तो यह ध्वनि का गुण होता है कि वह दृष्टा और दृश्य का संबंध प्रकट कर देती है हमारे सामने, और आकाश में यह गुण है, ठीक है। उस आकाश से आगे क्या बना, आकाश में जब दोबारा परिवर्तन हुआ काल के प्रभाव से, तो उसमें एक गुण को मिलाया गया जो कि स्पर्श का गुण था। आकाश में यद्यपि हम आकाश को टच नहीं कर सकते, उसमें स्पर्श नहीं है, लेकिन शब्द को जब आकाश में मिलाया गया, जब रूप स्पर्श को मिलाया गया, सॉरी, तब उससे वायु प्रकट हो गई। वायु को हम स्पर्श कर सकते, फीलिंग आती कि नहीं, हवा चलती तो हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है, सुंदर, एसी चलता है तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, वाह वाह वाह। कश्मीर जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, राजस्थान जाएंगे तो गर्मी गर्मी हवा आएगी। क्यों? क्योंकि वायु में स्पर्श है, आकाश में नहीं है, वायु में स्पर्श है। तो जब वायु प्रकट होती है तो वायु में, क्योंकि आकाश से प्रकट हुई है, तो आकाश का जो गुण था शब्द, वह वायु में भी रहेगा। वायु में हम बात कर रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूं तो ये आप कैसे सुन पा रहे हैं, वायु के माध्यम से सुन पा रहे हैं ना। वायु वायु से जा रहा है माइक में, माइक से फोन में, फोन से आपके फोन में, आपके स्पीकर से फिर आपके कानों तक, वायु के माध्यम से जा रहा है। तो वायु में ये गुण होता है कि हमारी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर दे, तो वायु में ये गुण ऑलरेडी रहता है।
ध्वनि का। और ये गुण कहाँ से आता है वायु में? आकाश से प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था जब हिरणाक्ष का वध किया था जो है वराहदेव ने, रसातल में पृथ्वी को डुबो दिया था और उसको निकाल के जो है बड़ा भीषण युद्ध हुआ इसका, वराहदेव का और जो है हिरणाक्ष का। तो जैसे ही वध हुआ तो पूरे तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में उसकी आवाज सुनाई दी। हमने पढ़ा था पूरे ब्रह्मांड में सभी लोकों में उसकी, हिरणाक्ष की आवाज पहुंच गई थी जब वह मरा था। तो पूरे ब्रह्मांड में आकाश है, आकाश में ध्वनि ट्रांसफर होती है, आकाश का गुण है ध्वनि। तो वह मरा तो उसकी ध्वनि पूरे आकाश में चारों ओर फैल गई थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो वायु जो होती है, वायु प्रकट हुई और यही वो वायु है जिससे हमारे प्राण चलते हैं, हमारे प्राणों को संचार करती यही वायु। और क्या क्या प्रदान करती है हमारे को शरीर में ये वायु? ये हमारे को ओज प्रदान करती है जिससे हमारी इंद्रियां काम करती हैं। यह हमारे को सह प्रदान करती है जिससे हमारा मन काम करता है। यह हमें बल प्रदान करती है जिससे हमारा शरीर काम करता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार से रहती है? ये प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु के ये 5 प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर रहती है। और ये 5 वायुओं का अलग अलग 5 कार्य बताए गए हमारे शरीर के अंदर। प्राण वायु हमारे नॉर्मल सांसों को चलाने का होती है, और अपान वायु पेट के निचले हिस्से का मल मूत्र त्याग करने का काम करती है। समान वायु नाभि में रहती है जो पाचन पोषण को कंट्रोल करती है। उदान वायु गले में स्थित होती है, जो वाणी हम बोलते हैं, बोल पा रहे हैं, वो उदान वायु के कारण बोल पाते हैं। और व्यान वायु जो होती है ये पूरे शरीर में रक्त संचार करती है। तो इस प्रकार यह वायु हमारे शरीर में काम करती है और वायु के द्वारा हमारा शरीर पोषित होता है, बलवान होता है, शक्तिवान होता है, सोच पाता है, देख पाता है, समझ पाता है। तो इसी को मैं समझाना चाह रहा था। जो हमारा शरीर बनता है 5 कोशों से बनता है। सबसे बाहर होता है अन्नमय कोश, जिससे पृथ्वी, अग्नि, जल इससे बनता है। उसके अंदर रहता है प्राणमय कोश, जिससे बनता है, जो बनता है वायु और आकाश से। प्राणमय कोश जो 5 प्रकार के प्राण हैं, वो उसी प्राणमय कोश मतलब हिस्सा है। वो 5 प्रकार के प्राण वायु से ये शरीर हमारा काम कर पाता है। और उसके अंदर होता है मनोमय कोश, जो कि मन, बुद्धि, अहंकार से काम करता है। मन में ठेस लग गई तो कई बार देखा आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। ओ क्या टेंशन हो गया इसको, मर गया बेचारा टेंशन लेके। क्यों मर गया भाई? शरीर में तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, अन्नमय कोश में तो कुछ चेंजेस नहीं आया। कोई बाहर से थप्पड़ तो नहीं मारा, किसी ने सर में जोर का धमाका तो नहीं किया जो सर फट गया या उसका ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट अटैक हो गया। ये क्या हुआ? मन जो होता है, मनोमय कोश में जैसे ही विकार उत्पन्न हुआ, उसका असर प्राणमय कोश में भी आ जाएगा और उसका असर अन्नमय कोश में भी आ जाएगा और व्यक्ति गिर जाएगा नीचे, शरीर नीचे गिर जाएगा, उसका मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मन आधार है प्राणमय कोश का और अन्नमय कोश का। अन्नमय कोश, ये जो स्थूल बॉडी हमारी बाहर की दिख रही है, ये किसके ऊपर टिकी हुई है? ये प्राणमय कोश के ऊपर, मतलब आधार है। जैसे एक के ऊपर एक पत्थर रखते ना अपन, भाई खिलते तो देखते बच्चे, नीचे सबसे बड़ा पत्थर, फिर छोटा 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 छोटा, नीचे का पत्थर निकाल देंगे तो ऊपर के पत्थर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे वो। तो वैसे ही सबसे ऊपर जो है ये दिखने वाला हमारा शरीर है अन्नमय कोश, सबसे ऊपर वाला पत्थर। उसके नीचे वाला पत्थर है प्राणमय कोश, जो हवा चल रही है हमारे शरीर की। और उसके नीचे वाला पत्थर है मनोमय कोश, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार है। अगर मन में ठेस पहुंची तो ऊपर के दोनों गिर जाएंगे नीचे, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश नीचे गिर जाएंगे, मतलब मर जाएगा आदमी, क्रियाशील नहीं रहेगा, क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि अन्नमय कोश में उसको ठेस पहुंच गई। उसने बड़ा धोखा हो गया उसके साथ, है, लड़की से प्रेम किया और लड़की भाग गई दूसरे के साथ। कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कांड सुनने को मिलते हैं। वो शादी किया और बेचारी लड़की उसको ले जाके पहाड़ से धक्का दे दी। अरे बाप रे बाप, शादी की उसकी पत्नी थी, उसको पहाड़ से धक्का दे दी। वो तो बेचारा नीचे पहुंचने के पहले मर गया होगा नीचे।
पहाड़ से फेंकी होगी, उसके हृदय में इतना धक्का लगा होगा, ओ मेरी पत्नी ने मेरे को धक्का दे दिया, और रास्ते में ही मर गया होगा बेचारा, नीचे तक पहुंचा भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि मनोमय कोश में ठेस पहुंचती है, मनोमय कोश में अगर जो है आघात होता है तो ऊपर के दोनों कोश काम के नहीं रहते, मर जाता है आदमी। और मनोमय कोश के अंदर होता है विज्ञानमय कोश, जो आत्मा होती है। आत्मा अगर निकल गई शरीर से तो ये ऊपर के तीनों कोश कोई काम के नहीं है। फिर तो मन भी नहीं काम कर पाएगा, प्राण भी काम नहीं कर पाएगा, शरीर भी काम नहीं पाएगा। तो आत्मा और सबको धारण करती, तीनों चारों को जो है, नीचे वाला पत्थर है आत्मा, है ना। नीचे आत्मा निकल गए तो ऊपर के पत्थर कैसे रहेंगे, वो भी गिर जाएंगे सारे। और आत्मा के भी नीचे है आनंदमय कोश, जो कि परमात्मा है। अगर परमात्मा निकल गए तो आत्मा भी निकल जाएगी, प्राण भी निकल जाएंगे, मन भी नहीं काम का नहीं रहेगा, अन्नमय कोश भी काम का नहीं रहेगा, सब बाहर हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, 0/0। तो एक के ऊपर एक ऐसे टिके हुए हैं ये हमारा शरीर। और हमको दिखता क्या है, केवल अन्नमय कोश दिखता है। हम प्राणमय कोश भी थोड़ा फील कर सकते हैं कि हवा ले रहा है, सांस ले रहा है, अंदर पेट में भी गैस चल रही है इसकी, कोई जोर जोर से गैस छोड़ता है तो हम बोले अरे भैया ऐसा मत कर, माहौल खराब मत कर यहाँ का। तो ये सब प्राण वायु के द्वारा हो रहा है ना। तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है प्राण वायु का। और मनोमय कोश का भी अनुमान लगाया जा सकता है, व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, अच्छा है कि नहीं है, उसका खुश है तो दिखेगा, अच्छा क्या चल रहा है तेरे मन में, है लड्डू फूट रहा है तेरे मन में, है किसके बारे में सोच रहा है। तो वह भी थोड़ा सा हम जो है इंडिकेशन कर सकते हैं मनोमय कोश का, लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता केवल अन्नमय कोश है। तो जो डॉक्टर हैं, जो एलोपैथी है, वो केवल अन्नमय कोश का इलाज कर सकती है, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तक वो नहीं पहुंच पाते, है ना। प्राणमय कोश और मनोमय कोश भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा आधार है। बोलते ना, जिसका मन स्वस्थ, मन चंगा तो शरीर चंगा। जिसका मन खुश रहता है उसका शरीर ऑटोमेटिकली खुश रहता है। जिसका मन दुखी रहता है वो ऑलरेडी दुखी हो के पूरे शरीर को दुखी कर देता है, बीमारियां आ जाती है उसके शरीर में। ये होम्योपैथी का बेसिक आधार यही है। होम्योपैथी क्या करती है, हमारे मन को, मन की तरंगों को सही करती है। तो मन को अगर सही करेगी तो फिर प्राण भी सही हो जाएंगे, अन्न भी सही, अन्नमय कोश भी सही हो जाएगा, मतलब बीमारी से रहित हो जाएगा। तो ये अलग अलग थेरेपीज होती है, इलाज की तरीके होते हैं। तो ऐसे हमारा शरीर टिका हुआ है एक्चुअल में। हम सूक्ष्म तरीके से मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, इन सब पे हमारा शरीर टिका हुआ है, जो कि हम केवल इस आध्यात्म के ज्ञान से समझ सकते हैं ना। तो आज अभी यहाँ तक लेते हैं, फिर कल और डिटेल में इनको समझेंगे। यहाँ तक में कोई किसी को कंफ्यूजन है तो हम, यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी राम अभी समझ में आया प्रभु जी, थोड़ा दिमाग में जा रहे हैं, अभी समझ में आया प्रभु जी, क्लियर। अभी मैं प्रॉपर अभी लिखा रहा तो समझ में आ रहा है कि आकाश का ना जो गुण ध्वनि रहता है उसमें रहता है। फिर ध्वनि का गुण ये है कि जो दृष्ट व दृष्ट होता है वो प्रकट होता है उससे। फिर आकाश में जब आकाश से परिवर्तन होता है और उसमें स्पर्श का जब गुण मिलाते हैं जिससे वायु प्रकट होता है। और वायु जो प्रकट होता है उसमें हमेशा जो क्या है, ध्वनि रहता है, क्योंकि वो आकाश का गुण रहता है। तो वही चीज फिर से ट्रांसफर होता है वायु में। फिर वायु जो है, जिससे वायु से हमको 4 चीजें प्राप्त होता है ना, जो हमको प्राण, ओज, सह, बल, ये प्राप्त होता है प्रभु जी। फिर 5 प्रकार के आपने वायु बताए और उसके अलग अलग कार्य बताए। फिर 5 प्रकार के कोष बताए जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, उसके आपने कार्य बताए। और जो हमारे कोष रहते हैं, मान लीजिए अगर तीसरा कोष है अन्नमय कोष, अगर उसमें कुछ इफेक्ट आते हैं तो ऊपर के 2 कोष उससे प्रभावित होंगे और उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। और जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो ज्यादातर वो अन्नमय कोष ही तक ही पहुंच पाते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच पाते प्रभु जी। परफेक्ट है प्रभु, एकदम अंडरस्टैंडिंग सही है आपकी, एकदम परफेक्ट है। बस ये है कि जैसे हम देखें, सपोज करो जो है माता जी लोग सपोज करो खिचड़ी बना रही है ना, घर में क्या बच गई, दाल बच गई, चावल अलग अलग कल बने थे और वो बच गए, रात में फ्रिज में रख दिया दाल और चावल को। आज क्या बनाएंगे उसमें से, एक काम करते हैं उसको मिला के खिचड़ी बना देते हैं। तो खिचड़ी यद्यपि अलग है,
दाल चावल से अलग है, लेकिन उसमें दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है खिचड़ी में। तो जिससे बना है खिचड़ी, सपोज करो कल की सब्जी बची थी, चावल बचे थे, दाल बचे थे, उनको सबको मिला के हमने खिचड़ी बना दी, तो क्या इसमें सब्जी नहीं है? सब्जी भी है, कल की है। इसमें दाल है कि नहीं है? दाल भी है, जो कल की बनी हुई थी वो भी है। चावल भी हैं, चावल कौन से? जो कल के बने हुए थे वो हैं, क्योंकि चावल जो कल वाले थे उन्हीं से ये खिचड़ी बनी, तो चावल तो रहेंगे ही ना इसमें। उसी प्रकार वायु आकाश से बनी, तो आकाश में जो गुण था शब्द, तो वो तो रहेगा ही वायु में, वो कैसे खत्म हो जाएगा? वो रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार वायु का जो गुण रहेगा वो आगे चल के अग्नि में भी रहेगा, अग्नि का गुण जो रहेगा वो आगे चल के जल में रहेगा, और जल का जो गुण रहेगा आगे चल के पृथ्वी में रहेगा। तो पृथ्वी में सभी के गुण रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी सभी से मिक्स होके बनी है, तो पृथ्वी में सभी का गुण रहेगा, है ना। तो इस प्रकार हम समझेंगे इसको धीरे धीरे। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। आपने बताया था कि आपने अमरनाथ की बहुत यात्रा की है, तो जब आप नहीं नहीं, ऊपर हाइट पे जाते हैं, पहले पहले कृष्णा कॉन्शियस से पहले, तो आपको भी कुछ आवाज का, वो कुछ ध्वनि का अनुभव कभी हुआ? नहीं मैं एक्चुअल में अमरनाथ नहीं गया हूँ, मैं वहां गया हूँ, बद्रीनाथ और केदारनाथ गया हूँ, मैं अमरनाथ नहीं गया हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन ठीक है। मेरे को ऐसा कोई ऐसा अनुभव मेरे को आज तक नहीं हुआ, क्योंकि देखो, मैं थोड़ा सा और आप लोगों को साइंस के हिसाब से मतलब बता रहा हूँ। जैसे हम पृथ्वी से जैसे बाहर जाएंगे ना, सपोज करो हम स्पेस में हैं और स्पेस में से पृथ्वी को देखेंगे, है ना। तो स्पेस में से जब पृथ्वी को देखेंगे तो एक पृथ्वी गोल आकार दिखेगी, और उसके चारों ओर छोटी सी हवा की कवरिंग होगी, है ना, ये एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं हम। तो पृथ्वी है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर आकाश है, और कुछ नहीं है। तो पृथ्वी और एटमॉस्फेयर को किसने धारण किया? हुआ हवा में टिकी हुई है। हवा में तो कोई चीज टिक नहीं सकती। आज हम अगर कोई भी चीज उछालेंगे तो वो अपने स्थान में नहीं रहेगी, वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो कहाँ पे स्थित है? वो हवा में तैर रही है। कौन धारण किया हुआ है? आकाश जो सबसे सूक्ष्म है, वो सबसे भारी वस्तु जो पृथ्वी है उसको धारण किया हुआ, उसको उसने आश्रय दिया हुआ। और वो आकाश, उसका शब्द, उसके अंदर जो है ना एक गुण है, वो शब्द है बस। और इसी से सब कुछ हो रहा है। मतलब हमारी बुद्धि ये काम नहीं कर सकती। हम क्या स्थूल चीजों से दिमाग लगाते हैं, अरे ओ जी हवा से पानी बन गया, पानी से हवा बन गई, इवोपरेट हो गया। तो हमारी बुद्धि ऐसे काम करती है, जो दिखता है हम वैसे ही सोचते हैं। लेकिन सबको धारण करने वाला आकाश है। जब सब खत्म हो जाता है तब केवल आकाश बचता है, और सब कुछ आकाश से आया है, और सब कुछ आकाश में स्थित है। जिस प्रकार पृथ्वी, पूरे के पूरी पृथ्वी, इतनी भारी पृथ्वी, वो आकाश में हवा में मतलब झूल रही है, वो उसका कोई आधार नहीं। तो ये सब बड़ा गहरे विषय हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। और प्रभु जी, जैसे ये सुनीता विलियम और कल्पना चावला ये जब ऊपर जाते हैं हाइट में, तो वहां हम्म। पे तो वायु खत्म हो जाती है, वैक्यूम होता है बहुत हम्म। ऊपर हाइट में। और हम्म। तब तो है आकाश तत्व, तब भी रहता है, क्योंकि जब हम्म। तब जो है वायु नहीं रहती, तो ये कम्युनिकेशन मुझे समझ नहीं आया, जैसे वो कैसे होती है बहुत तो ऊपर। बताया ना, शब्द रहता है ना, उसका गुण शब्द है ना, शब्द ट्रांसफर होते हैं ना आकाश में, बताया तुम्हें। अच्छा। कम्युनिकेशन तो शब्दों से होता है ना, वो तो उसमें गुण है आकाश में। आकाश वह ट्रांसफर कर देता है, जैसे बिजली केवल तारों के माध्यम से ट्रांसफर हो सकती है ना। वैसे ही आकाश जो है ना, वह ट्रांसफर करता है शब्दों को, उसका ध्वनि, उसका वो है। और प्रभु जी, जो आकाशवाणी होती है, जैसे देवकी और हाँ। आपकी बातों से आ रहा है मेरे मन में, देवकी हम्म। माता और नंदला जब उनकी शादी हुई तो आकाशवाणी हुई। तो वो जो हाँ। आकाशवाणी होती है, वो मतलब स्पिरिचुअल वाणी स्टोर होती है, भगवान की वाणी उसमें। इसका मतलब मतलब ये स्पिरिचुअल स्काई नहीं है, मेटीरियल स्काई है, तो भी उसमें वो स्टोर होती है जो आकाशवाणी होती है। स्टोर होती है मतलब? स्टोर क्योंकि मतलब? आकाशवाणी हुई ना
कि तुम हाँ जो कंस के लिए कि तुम जो लेके जा रहे हो तुम्हारा 8वां पुत्र जो है तुम्हारा नाश करेगा, तो इसका मतलब मटेरियल स्काई में भी भगवान की वाणी स्टोर है, उनकी ध्वनि स्टोर है, तो ये इससे हम भगवान ये थोड़ी, देवताओं की वाणी थी। ये जो बोला हाँ था ये तो देवताओं की, देवताओं ने बोला था, भगवान ने थोड़ी हाँ बोला था। देवताओं की वाणी। तो देवताओं तो स्वर्ग में रहते हैं ना, वहां से बोल दिया तो यहाँ नीचे सुनाई दे दिया, उसमें क्या है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। क्योंकि ध्वनि तो आकाश में है, तो उसके बाद सभी तत्वों में ध्वनि ध्वनि है। तो ध्वनि तो ये वायु में भी ध्वनि ट्रांसफर होती है, तो वायु के थ्रू आ गई नीचे तक, उसमें क्या। अच्छा, हम्म। थैंक यू प्रभु जी, अभी भी थोड़ा सा और देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। प्रभु जी, मनोमय कोश एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ मनोमय कोश। अरे गौतम बुद्ध प्रभु, अपना पुराना जो भगवत गीता का एक जो था ना, एक अपन ने डायग्राम बनाया था, जो 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष चेतना में हमने ये 5 कोशों का वर्णन किया था, उसका एक डायग्राम है, वो है क्या आपके पास? प्रभु जी मैं देख के शेयर करता हूँ। हाँ अगर है ना तो वो शेयर करो, उससे ये 5 कोश बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। नहीं तो जी भी मेरे प्रभु। को थोड़ा सा समय देंगे ना, तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा पुराना निकाल के मेरे वर्किंग को। तो जो ये अन्नमय कोश होता है, ये जो 5 तत्व होते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो इससे 3 तत्वों से बनता है अपना अन्नमय कोश। पृथ्वी से, जल से और अग्नि से, जो स्थूल शरीर होता है हमारा, इन चीजों से बनता है। फिर इसको संभालता है, इसको आधार देने, आधार मतलब जैसे मैंने मेरे हाथ में रखा हुआ है कुछ सामान यहाँ पे, है ना, ये रखा है मैंने कुछ भी, या सपोज करो ये मैंने ये रखा हुआ है ना, दिख रहा है, मेरे हाथ में रखा हुआ है ना, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है माता जी? जी प्रभु जी। दिख रहा है। तो इस वस्तु का आधार क्या है? मेरा हाथ। मेरा हाथ हटेगा तो ये वस्तु गिर जाएगी, यहाँ पे नहीं रहेगी, इस स्थान पे नहीं रहेगी, वो नीचे चली जाएगी। उसका आधार, उसको संभाला किसने है? मेरे हाथ ने। हमको किसने संभाला है? आज हमारा आधार क्या है? हम पृथ्वी पे खड़े हैं, पृथ्वी मेरा आधार है। अगर मैं टेबल पे खड़े हो जाऊंगा तो टेबल मेरा आधार हो जाएगा। उसी प्रकार अन्नमय कोश का आधार क्या है? प्राणमय कोश। किसके ऊपर खड़ा है अन्नमय कोश? कैसे टिका है अपने स्थान में? क्योंकि उसको जो है आधार, उसको नीचे से सपोर्ट देने वाला कौन है? प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश किससे बनता है? वायु से और आकाश से। तो सोचो, पृथ्वी जो ज्यादा भारी है, जल जो ज्यादा भारी है, अग्नि में फिर भी थोड़ा तो आकाश के तुलना में ज्यादा वजन होगा ही होगा। उन तीनों को किसने धारण किया? आकाश ने, जिसका वजन ही नहीं है। है ना? तो ये साइंस हमारे दिमाग के बाहर की चीजें हैं, फिर भी जो लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं कि इन तीनों को किसने धारण किया हुआ है? वायु और आकाश ने, प्राणमय कोश ने। और प्राणमय कोश को किसने धारण किया हुआ है? मनोमय कोश ने। मन बुद्धि अहंकार, ये मन बुद्धि अहंकार आधार बनता है प्राणमय कोश का, और प्राणमय कोश आधार बनता है अन्नमय कोश का। और मनोमय कोश जो था, मन बुद्धि अहंकार, उसका आधार क्या बनता है? विज्ञानमय कोश, जो कि आत्मा से बनती है। और विज्ञानमय कोश का आधार क्या बनता है? आनंदमय कोश, जो कि बनती है परमात्मा से। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा ये हमारा दिखता केवल शरीर है, लेकिन ये शरीर टिका किस पे है? प्राणमय कोश के ऊपर। प्राणमय कोश टिका किस पे है? मनोमय कोश पर। मनोमय कोश टिका किस पे है? विज्ञानमय कोश पर। विज्ञानमय कोश टिका किस पे है? आनंदमय कोश पर। तो ये 5 कोशों से हमारा शरीर बनता है। ठीक है माता जी, कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है कि हाँ सब भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। जब हमारी मृत्यु होती है तो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश निकल जाता है क्या? और ये तीन के नहीं, आत्मा के साथ? जी देखो, जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो जी परमात्मा निकलते हैं। क्योंकि मृत्यु का समय किसको मालूम है? परमात्मा को। आत्मा को भी नहीं मालूम है ये शरीर कब छोड़ना है। तो बाकी जी चीजों को, मन को कैसे पता पड़ेगा? बुद्धि को पता नहीं पड़ सकता, किसी को नहीं पता पड़ा। केवल परमात्मा के पास सबका लेखा जोखा है कि किसके लिए कितना, इस शरीर में कितना समय है। तो जैसे मृत्यु होती है ना, तो परमात्मा निकल जाते हैं। तो सबसे नीचे वाला पत्थर निकल गया,
तो ऊपर के पत्थर तो रहने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो सब नीचे गिर जाएंगे। तो जैसे ही परमात्मा निकलते हैं उसके पीछे पीछे आत्मा परमात्मा के साथ निकलती है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा हमेशा सदैव साथ में रहते हैं। तो जैसे ही आत्मा निकलती है तो अपने साथ पीछे पीछे मन बुद्धि अहंकार को ले लेती है, सूक्ष्म शरीर को। जैसे घर में आग लगी, सपोज करो, है ना, घर में आग लगी है ना, तो पिताजी क्या करेगा, अरे आग लग गई, निकलो निकलो निकलो, फटाफट अपनी पत्नी को ले लेगा, और पत्नी क्या करेगी, बच्चे को ले लेगी, और निकलो, बाकी सबको छोड़ दो घर में, बाकी सब जलता रहे, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन टेबल कुर्सी सब जलता रहे, पर्दे जलते रहे, लेकिन कम से कम 3 लोग बचे, एक पिता बचेगा, और फटाफट अपनी पत्नी को पकड़ेगा, और पत्नी क्या करेगी, फटाफट बच्चे को पकड़ के निकाल लेगी। तो उसी प्रकार जैसे ही परमात्मा शरीर से निकलते हैं वो आत्मा को भी निकाल लेते हैं, और आत्मा क्या करती है, बच्चे जो छोटे छोटे आत्मा के बिना मन बुद्धि अहंकार है उनको पकड़ के निकाल लेती है घर से बाहर, और घर पूरा जल जाता है। प्राणमय कोश और अन्नमय कोश वो जल गया, उसका कोई काम ही नहीं रहा। फिर अब ये ट्रैवल करेंगे, अब ये दूसरा जगह ढूंढेंगे कहाँ पे रहना है कहाँ नहीं रहना है। आत्मा उनको ले जाएगा, परमात्मा ले जाएंगे, फिर नए सिरे से उनका नया जो है कर्मों के आधार पे नए शरीर उनको प्रदान किया जाएगा। फिर आत्मा उस परमात्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करती है। और मन बुद्धि अहंकार तो बच्चे हैं, उनको तो गोद में लेके घूमते रहते हैं साथ में, तो मन बुद्धि अहंकार जहां जहां माता पिता जाएंगे वहां वहां वो घूमते रहते हैं। वाह प्रभु जी, क्या समझाया आपने। पिता पुत्र पुत्री, ऐसा होता है। थैंक यू थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो ये आपके बराबर सच में प्रभु जी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत उदाहरण आपके दिमाग में कैसे आते हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है। जय हो गुरुदेव की जय हो। जी प्रभु जी। ऑल ग्लोरी टू गुरु एंड गौरांग, श्रील प्रभुपाद, सब उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। पता नहीं कहाँ से समझ में आता है तो हम बता देते हैं, कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। जितना हमने समझा, जितना मैंने समझा, जितना मेरी बुद्धि ने प्रयास किया, मैंने उसको समझा और कोशिश किया आपको भी समझाने का, ताकि सबको पर समझ प्रभु जी में। क्या ये कृपा हम लोगों पे कम होती है क्या? कुछ मतलब कमी रहती है हम लोगों पे कम रहती है गुरु महाराज की कृपा और श्री प्रभुपाद की? हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता बहुत अच्छे से? समझ में तो आ रहा है ना आपको, आप तो खुद ही बोल रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं, अब मतलब पर टिकता नहीं प्रभु जी, टिकता नहीं है। देखो ऐसा है, अभी तो तत्काल तो समझ में आ गया। हाँ देखो, हर किसी को ना हर किसी की वाणी समझ में नहीं आती। आपकी वाणी, आपका जो देखो ओपन होता ना दरवाजा, सबके लिए ओपन नहीं होता, किसी किसी विशेष के लिए ओपन होता है। तो जैसे आपके जो समझने के दरवाजे थे ना, हो सकता है भगवान ने मेरे लिए रोक के रखे होंगे कि जब माधवाचार्य प्रभु समझाएंगे तब वो दरवाजे खुलेंगे, अन्य समझाएगा तो नहीं खुलेंगे, वो बंद के बंद रहेंगे। तो ऐसा विशेष होता है क्यों? क्योंकि कर्मों का आदान प्रदान जो हमारा चला हुआ है, हो सकता है विगत जन्मों से हमारा जो है यह संबंध चल रहा होगा, शिक्षाएं चल रही होंगी, पूर्व जन्मों में आधा अधूरा सिखाया होगा, इस जन्म में पूरा सिखाने के लिए भगवान ने रोक दिया होगा कि अरे तो अब सिखा देना पूरा। तो ये गुरु शिष्य का जो है ना संबंध जन्मों जन्म जन्मांतर का रहता है। तो जब सही व्यक्ति आता है जीवन में, तब भगवान बटन को ऑन करते, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, परमात्मा बैठे हृदय में, वह समझने देते हैं, एक विशेष समय काल में समझने देते हैं ज्ञान को, विशेष व्यक्ति के मुख से निकली हुई वाणी को समझने देते हैं। हर किसी के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, हर किसी के प्रति मेरी श्रद्धा भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भगवान एक विशेष व्यक्ति के लिए हमें रोक के रखते हैं कि तुमको इसकी सरेंडर करना। तो जब वो व्यक्ति आता है सामने ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी बातें सारी हमको अच्छी लगने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे भी जीवन में जब मैंने बहुत लोगों को सुना, लेकिन एक व्यक्ति जब इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु आए तो मेरे को लगा कितनी सही बात कर रही है, मैं सुना क्यों नहीं आज तक पहले, क्यों नहीं मैंने इनको पहले जाना, क्यों नहीं मैंने इनको पहले सरेंडर किया। तो एक समय आता है व्यक्ति का जीवन में जब भगवान प्रेरणा देते हैं हृदय से कि यही है, इसके सामने जाके सरेंडर करो। तो मतलब ये आपका आना हम लोगों के जीवन में प्रभुपाद की और गुरु महाराज की कृपा है। किसी न किसी के माध्यम से ही हमारे जीवन में ज्ञान प्रवेश। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आपकी उम्र के हिसाब से हम लोग की उम्र भी बहुत हो गई है,
अभी आप 45 के, हम लोग 60-70 पहुंच रहे हैंगे। समझ उसमें भी होती ना, जो आपने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से सुना होगा तो उम्र आपकी और कम हुई होगी। मेरे से छोटे हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु। अरे मेरे से छोटे हैं। तो अध्यात्म में हम देखो, हम तो अब तो अभी अभी वही बात हो रही है, हम शरीर तो है नहीं, ये तो शरीर की उम्र है। हम तो आत्मा है, आत्मा का सफर भगवान तक अध्यात्म चल रहा है। हर जीवन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्पित करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेह अभिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हर जीवन में थोड़ा ज्ञान, इस जीवन में थोड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, फिर अगले जीवन में थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया, क्योंकि ये अध्यात्म का ज्ञान तो कभी खत्म होता नहीं है। तो इस जीवन में 10% किया, अगले जीवन में ओपनिंग बैलेंस 10% आ गया, फिर उस जीवन में और 10% हमने इकट्ठा किया, तो तीसरे जीवन में ओपनिंग बैलेंस 20% आ गया। तो अब कौन कितना ओपनिंग बैलेंस लाया ये कैसे मालूम पड़ेगा? आपके जीवन में आपका अध्यात्म का ज्ञान 50% है, 60% है, 30% है, ये कैसे पता पड़ेगा? ये तो सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही है। कोई हो सकता है 80% में भी बैठा हो, लेकिन उम्र में हमसे छोटा हो। उसने लाया है, पिछले जन्मों से उसने ग्रहण किया भाई, उसने बहुत जन्मों से मेहनत करी है, उसने इसमें काम किया है। इसलिए भगवान ये अध्यात्म का ज्ञान तो कभी खत्म करते नहीं है। ये साथ में चलता है, आत्मा के मन बुद्धि अहंकार जैसे साथ में निकला, अगले शरीर में वही मन बुद्धि वही अहंकार साथ में जाएगा। तो बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि हो, भौतिक बुद्धि हो, भौतिक बुद्धि नहीं जाती, अध्यात्म का ज्ञान वह अगले जीवन में जाता है एज इट इज। तो बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। थोड़ा 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 ज्ञान इकट्ठा किया, तो बहुत जन्मों के बाद पूरा ज्ञान इकट्ठा हो गया आध्यात्म का। तब जाके पता पड़ा, ओ वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ भगवान कृष्ण है और कुछ नहीं। ये ज्ञान समझने में बहुत जीवन लग जाता है, एक जीवन की कमाई नहीं है ये। प्रभु जी जैसे, प्रभु जी अहंकार तो वो माना गया है ना कि अहंकार, किसी को बहुत अहंकार रहता है तो ये अपने साथ जाएगा तो अपन को वैसे ही अहंकार रहेगा। जाएगा, अगले जीवन में भी जाएगा अहंकार। अहंकार बनता भी है ना, बचपन से अहंकार बनाया जाता है। आप ये हो, आप वो हो, आप गोरे हो, आप तो उच्च कुल के हो, आपका तो खानदान का ये नाम है। तो ये अहंकार है ना, धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी जो हम पहचानते हैं अपने आप की, यह जो कई बार देखा है कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा है, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा है, अरे बाप रे, अपने आप को कम समझता ही नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं? यद्यपि है कुछ नहीं उसके पास, अहंकार के लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी अहंकार है। क्यों? पिछले जीवन से आ रहे उसके बाद अहंकार, अहंकारी था बहुत ज्यादा, तो ये चले आ रहे, क्या करोगे? तो इस प्रकार ये सारे स्वभाव व्यक्ति को पिछले जीवन से आता है, और आध्यात्म का ज्ञान पिछले जीवन से आता है, वो कभी खत्म नहीं होता। बहुत जन्मों के बाद पता पड़ता है कि कृष्ण वासुदेव यह सब कुछ है। ये ज्ञान जन्म जन्मांतर का ज्ञान है, एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों में हमने इकट्ठे की। तो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इससे उम्र का कोई शारीरिक शरीर की उम्र का कोई लेना देना नहीं। हो सकता है मेरे से भी छोटा कोई व्यक्ति हो, जैसे है भी, एक्चुअल भी है, मेरे से 2 साल छोटे हैं, 1 साल छोटे हैं, 2 साल छोटे हैं इस ग्रेश प्रशांत मुकुंद, मेरे से बहुत ज्यादा अध्यात्म में आगे हैं। क्यों? जी क्योंकि बिल्कुल। उनका उनका अनेक जन्मों की तपस्या है ना उनके पास, हम उनके शिष्य हैं। तो हम तो शारीरिक एज नहीं देख सकते हम, ये अध्यात्म में शरीर से उम्र का कोई लेना देना नहीं। प्रभु जी पर एक इच्छा हमारी भी ये होती है कि काश मैंने गुरु प्रभुपाद जी को तो जानते नहीं थे, जानना होता तो मैं तो ये शादी ये सब, जैसे मैं प्रभु जी शादी करती देखती, मैं कहती बताओ इन लोग शादी कर रहे, भगवान के उसमें चढ़ना तो शादी कर रहे हैं, और फिर वही गृहस्थी, फिर वही। हाँ, ये तो देर से होता है ना, आज हमको भी पहले पता रहता तो मैं भी शादी नहीं करता ना। जी प्रभु जी मैं वो सब पछता कुछ रही आता है, प्रभु जी। एक ज्ञान होता तो मैं भी बचपन में ही जो है छोड़ देता सब कुछ। स्कूल भी नहीं जाता, ये सब पढ़ता नहीं, मैं तो भागवत गीता भागवतम की कक्षा चालू कर देता बचपन से। और तो भगवान ने समय निर्धारित किया था ना, किसी एक विशेष व्यक्ति का आने का इंतजार था जीवन में। वो एक विशेष व्यक्ति जब जीवन में आता है, तब वह आध्यात्म की जो है बीमारी, जैसे वायरस होता है ना, जैसे कोरोना एक के बाद एक फैल रहा था, एक से एक, दूसरे से दूसरा, जिसके पास कोरोना है वही दूसरे को कोरोना दे सकता है।
और कोई नहीं दे सकता। तो जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान है उसी से अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा। तो भगवान वेट कराता है, आपको ऐसा कोई देने वाला आना चाहिए आपके जीवन में, जो वो देगा तब आपके भी जीवन में अध्यात्म आएगा, भक्ति आएगी। जब प्रभु तो जी इंसान में ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे समझ लीजिए मैं क्लास में नहीं जुड़ी या अध्यात्म में नहीं, पर जैसे आपके मैंने सुना लेक्चर, तो इच्छा होती ना कि क्या बोल रहे हैं सुने। तो कई लोग ऐसे रहते कि वो जैसे मैं क्लास अटेंड करती हूँ और कोई मैं बात, वो लेक्चर यानी उसको ध्यान ही नहीं रहता कि एक अच्छा भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो क्यों नहीं सुन सकते लोग? मैं बताया ना, हर व्यक्ति का हर किसी के प्रति शरणागति नहीं होती। आपकी जिसके प्रति शरणागति है, आपको जिसके वचन अच्छे लग रहे हैं, आपको जिसके द्वारा सुन के ऐसा लग रहा है ये सही बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि आपके बाजू वाले को भी उसी की प्रवचन अच्छा लगे। यह संबंध चला आता है जन्म जन्मांतर का। भगवान एक विशेष व्यक्ति के प्रति हमारी चेतना को ओपन कर देते हैं और भगवान बताते हैं कि इससे तुम ज्ञान ग्रहण करो। जैसी हमारी इच्छा, जैसी श्रद्धा, वैसी भगवान हमारे को किसी से मिलवाते हैं। आपके अंदर बड़ी उत्कंठा है कि नहीं मुझे भक्ति करनी है, तो एक बड़ा उच्च कुल का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको भक्ति देगा। आपको इच्छा ही नहीं है भक्ति करने की, आपको जो है मायावाद सिद्धांत है, भगवान तो निराकार है, आप चाहते हो मैं निराकार से जुड़ूं, तो भगवान वेट कराएंगे और ऐसे किसी निराकार व्यक्ति को जोड़ देंगे आपके साथ, आप उसके साथ आगे। तो हम हमारे कर्मों और इच्छाओं के अनुसार हमारे जीवन में गुरु आते हैं और भगवान उस विशेष व्यक्ति के लिए वेट कर रहे जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्यादा प्रणाम। हैं। यस यस, हेमा माता जी आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रही थी आप? नहीं प्रभु जी, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, से कल मैं पूछूंगी आपसे, एक पर्सनल क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसी यस से यस गौतम, रिलेटेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। जैसे आपने एक श्लोक बताया था वो मुझे याद है, तो मुझे लगा शायद अभी बोलना चाहिए कि प्रभु जी, वो याद तो नहीं आ रहा है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें बताया कि अगर आप, जैसे खटवांग महाराज थे, उन्होंने जब इंद्रदेव की सहायता की तो उन्होंने पूछा कितना समय है, तो वो एक श्लोक था ना जिसमें अगर हम पूरा 100 वर्ष अगर हमारे पास भी है, लेकिन अगर एक क्षण भी भगवान के लिए हम उस समय को हाँ, बहुत तरह से देते हैं। किम प्रमक्तस्य बहुवी परोक्षैर हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। है ना? जी किम प्रभु जी। प्रमक्तस्य बहुवी, ऐसी लंबी आयु की क्या फायदा? कोई कोई फायदा नहीं। किम प्रमक्तस्य, ये प्रमाद भरी बेवकूफी भरी जीवन जो 100 100 हजार हजार वर्ष के लोग लंबी लंबी आयु जी रहे हैं, परोक्षैर हायनैर, यह उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू की चीजों में पूरा जीवन लगा दिया है। लेकिन इससे बेहतर तो क्या है, वरम मुहूर्तम विदितम, एक मुहूर्त इससे ज्यादा श्रेष्ठ है जो ज्ञान से युक्त हो। ऐसा मुहूर्त ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें घटते श्रेयसे यतः, अपने श्रेयस के लिए कम से कम कुछ प्रयास तो किया। वह छोटी सी आयु भी लंबी आयु से बहुत ऊंची है अगर उसमें ज्ञान के माध्यम से हमने कुछ श्रेष्ठ काम किया। और वह लंबी आयु जिसमें केवल भोग ही भोग किया, वो तो बेवकूफी वाला जीवन है, उसमें कुछ नहीं रखा, बेकार है वो। यस प्रभु, बहुत सही है। तो इस पे तो मैंने पूरा एक क्लास लिया था इस श्लोक पे। ये तो हमारा खैर भगवतम में हमने पढ़ा ही हुआ है। मैं बिलासपुर गया था तो इस पे एक लेक्चर भी लिया था इसी एक श्लोक पे, कि लंबी आयु का कोई सेंस नहीं है, बड़ी आयु नहीं होनी चाहिए, फ्रूटफुल आयु होनी चाहिए, यूजफुल आयु होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष तक रहे इस संसार में, और उन्होंने 48 वर्ष में आंदोलन छेड़ दिया पूरे, है ना। और लंबी लंबी आयु लोगों की रहती 100 100 साल, और वो क्या करते, पत्ते खेलते, ताश खेल रहे, जुआ खेल रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उसमें पूरे जीवन निकाल दिया। तो ऐसी आयु का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। हमारे पास भी समय लिमिटेड है, हमारे को समय का सदुपयोग करना चाहिए। जितना जितना हम समय का सदुपयोग करेंगे, उस समय को सही दिशा में लगाएंगे, तब जाके हमारा जीवन सफल है, अन्यथा व्यर्थ है। व्यर्थ है, बेकार है। पेड़ जी रहे हैं, खड़े हुए हैं, 1000 1000 साल का पेड़ों की उम्र है, 5 5 हजार भी पेड़ की उम्र है, क्या कर रहे बेचारे? कुछ नहीं कर, बेकार है जीवन। तो हमें क्या करना है, रोज भागवतम की कक्षा में आना है।
माला जप करना है ना, भगवान का स्मरण करना है, पढ़ना है, और अपने अपने जो है जो फीडबैक्स देने हैं, अपने अपने जो हैं हमें रियलाइजेशंस शेयर करने हैं, अपने अपने नोट्स शेयर करने हैं, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रभु जी आपको भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी की विशेष क्या लिखा है प्रभु, हमारे दिव्य लोचन प्रभु ने विशेष कृपा प्राप्त हो चुकी है, थोड़ी हम तुच्छ दास पर भी कृपा करें प्रभु जी। देखो कृपा जो होती है ना, ये यही है, भगवान का जितना हम ज्ञान ग्रहण करेंगे यही कृपा है, और ये कृपा ही चल रही है जो गुरु से मिली है और इसको आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, यही कृपा है। सुन सुन के देखो कितना परिवर्तन आया कि नहीं है जीवन। आज जो भी जितने लोग सुन रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं भक्ति का भाव जागा है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो हमने गलतियां कही हैं उसका एहसास हुआ ही है। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। तो ये कृपा ही तो है भगवान की, कृष्ण की, प्रभुपाद की, और क्या है। तो इसी के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे। अब यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे प्रभु कृष्ण जी बस महामंत्र। 1 मिनट। प्रभु जी 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, अपने उसमें भी बताया है, तो आप उसके बारे में बता देंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक है। दोपहर तक है, दोपहर से शाम तक है, वो कल मैं समय निकाल के बता दूंगा, अभी समय नहीं लिखा हूं मैं। और उसी जी दिन जो है गौर पूर्णिमा है, तो उस दिन दोपहर के टाइम में, हाँ जो चंद्र ग्रहण के टाइम में जिसका टाइम रहेगा उस दिन ऑल्टर थोड़ी देर बंद रहेगा, है ना। जी तो जी वो जी मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, चिंता जी मत। जी। तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय सदगुरु नहीं समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय सदगुरु जय शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी हम भी दंडवत दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे